Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. After having a detailed look about that how global warming occur या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ओजोन डिप्लीशन के बारे में। देखो आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे ओजोन की जो लेयर होती है ना, दो तरीके ओजोन होती है, एक होती है बैड ओजोन और एक होती है गुड ओजोन। ठीक है, ओके, मालूम है ना, गुड ओजोन भी होती है। ओके, जाओ बैड ओजोन की बात करते हैं। देखो जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आप जाओगे ना, तो नीचे एक लेयर होती है, दैट इज ट्रोफोस्फियर। ट्रोफोस्फियर, ओके, वहाँ पर बिकॉज ऑफ ऑल दी पोल्यूटेंट एक ओजोन की लेयर बन जाती है जिसको हम बैड ओजोन बोलते हैं। ये किसको अफेक्ट करता है? हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब को वो अफेक्ट करता है। बैड ओजोन की तो बात हो गई, ध्यान रखना कौन सी लेयर में होता है, ट्रोफोस्फियर में होता है। बट जब अर्थ के और अपर लेयर में आप जाओगे, ठीक है, और हायर लेयर में जाओगे, तो एक लेयर आती है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, यहाँ पे जो ओजोन की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं गुड ओजोन। ओजोन मतलब क्या? O3, ठीक है, ओ के 3 मॉलिक्यूल मतलब O3 बनकर ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन मिक्स होकर O3 बनाता है, जिसको हम ओजोन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये गुड ओजोन होते हैं। अब हम बात यहाँ पे सिर्फ इस गुड ओजोन की करें। बैड ओजोन तो हमने जस्ट देख लिया कि ये पॉल्यूटेंट की वजह से बनता है और अफेक्ट करता है प्लांट और एनिमल को। गुड ओजोन का रोल क्या है उसकी बात करते हैं। देखो ये हमारा क्या है, दिस इज़ आवर अर्थ, ठीक है, और यहाँ की अपर लेयर में जाते हैं जहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, दिस गुड ओजोन इज प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस इज आर गुड ओजोन, ठीक है, गुड ओजोन, ओके फाइन। कहाँ पर है? दिस इज स्ट्रेटोस्फियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बनती कैसे है, ये कैसे बनती है? देखो ऊपर यहाँ पे क्या है, दिस इज सन। सन की जो रेज आती है, जिसमें कौन सी रेज होती है, यूवी रेज होती है, ठीक है। यूवी रेज की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे कि UVA, UVB, UVC, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो जो ये यूवी रेज यहाँ से आ रही है, ओके, एंड हमारे अर्थ से या एटमॉस्फेयर में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, राइट। ये ऑक्सीजन इस यूवी रेज के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इट मेक दी नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, सिंगल ओ को हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन अगेन मर्ज विद दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड अल्टीमेटली मेक दी O3। तो ये लगातार O3 बनती रहती है, ब्रेक होती रहती है, बनती रहती है, ब्रेक होती रहती है। दिस इज हाउ ये पूरी जो ओजोन की लेयर की जो विड्थ है वो मेंटेन रहती है ड्यू टू लाइटनिंग, ठीक है, थंडरिंग, उसकी वजह से भी O3 बनती है। ओके, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो ओजोन की विड्थ है, ठीक है, द विड्थ ऑफ ओजोन, जिसको हम किस में नापते हैं, वी मेजर इन डॉब्सन यूनिट। ये क्वेश्चन बन सकता है नीट का, किस यूनिट में हम मेजर करते हैं, डॉब्सन यूनिट में हम उसको मेजर करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ओजोन बन कैसे रही है, O2 यूवी के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन, और उस वजह से O3 बन रहा है, डॉब्सन यूनिट में मेजर करते हैं। अब ये पॉल्यूशन कैसे, मतलब लाइक ये ओजोन का डिप्लीशन क्यों हो रहा है ना? अर्थ पे हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें क्या रिलीज़ हो रहा है, CFC रिलीज़ हो रहा है। क्या है फुल फॉर्म? दैट इज़ क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ओके। कहाँ से रिलीज़ होता है? मोस्टली फ्रॉम दी रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, ओके, जो भी रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, रेफ्रिजरेटर से जितना भी रेंस, ओके, शायद स्पेलिंग रॉन्ग हुआ, रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है जो कूलेंट है, वहाँ पे ये CFC रिलीज़ होता है। ये CFC नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है, एक के बाद रिलीज़ हुआ तो ये पूरा एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट ही हो जाता है ना। ये CFC क्या होता है, ये ऊपर जाता है, यहाँ पर जाके ये CFC क्या करता है, दिस रिएक्ट विद दिस O3 और उसको वापस किस में ब्रेक कर देता है, नेसेंट ऑक्सीजन एंड O2 में। इसकी वजह से यहाँ की जो ओजोन की लेयर है वो बहुत ही थिन होती चली जाती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके, एक और चीज़, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं करेगा, उसको हम और थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। CFC होता क्या है, जैसे ही ऊपर जाता है ये UV रेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है,
क्लोराइड एटम बनाता है, ठीक है, क्लोराइड के मॉलिक्यूल बनाता है। ये जो क्लोराइड है, नाउ दिस एक्ट विद O3 एंड रिलीज दी O एंड O2। समझ में आया? ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। ये CFC जो है यूवी के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड आयन बनाता है। क्वेश्चन बन सकता है क्लोराइड आयन क्या बनाता है? क्लोराइड एटम, ठीक है। ये फिर O3 के साथ रिएक्ट करता है और उसको ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ की ओजोन क्या है, ये वाली ओजोन मतलब इधर की तरफ की डिप्लीट हो जाती है और बहुत ही थिन हो जाती है। एंड थिन होने को ही हम क्या बोलते हैं? ओजोन होल बन गया। जो सबसे पहले कहाँ देखा गया? एंटार्कटिका में देखा गया। वहाँ पे ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि टोटली गायब हो गई, बट ओजोन की लेयर जो है वो बहुत ही छोटी थिन हो गई है, ठीक है। तो मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है? ये CFC इज द मेन प्रॉब्लम कि CFC का रिलीज, उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा गया ताकि CFC के रिलीज को हम बहुत ज़्यादा कम कर सकें। तो उसके बाद एक प्रोटोकॉल आया था दैट इज नोन एज दी मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। इट केम इन 1987, जो क्या कर रहा था? इट रिड्यूस द एमिशन ऑफ दिस CFC, ठीक है। CFC के एमिशन पे रिडक्शन करना चाह रहा था और उस पर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ करी जिसकी वजह से CFC का रिडक्शन कम से कम, सॉरी एमिशन कम से कम हो, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया ओजोन का कैसे ओजोन होती है? ओवरऑल बात करें, गुड ओजोन, बैड ओजोन इन ट्रोपोस्फियर, गुड ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर। बट बन कैसे रही है? O2 है, यूवी के साथ रिएक्ट करके ना O3 बना रहा है। डॉप्सन यूनिट पे मेजर करते हैं ना। इसका डिप्लीशन कैसे होता है? बिकॉज ऑफ CFC इट रिलीज क्लोराइड आयन विच रिएक्ट विद O3 एंड अल्टीमेटली ब्रेक और उसको बहुत छोटे नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, इसकी वजह से O3 थिन हो जाती है, ठीक है। एंड मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ध्यान रखना मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? O3 डिप्लीशन से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, होता क्या है, जो ये UV रेज होती है जिसमें से UVA एंड C ये तो टोटली एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ के थ्रू, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में टोटली एब्जॉर्ब हो जाती है। बट दिस UV रेज B ये क्या करती है? ये बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट शो करती है। ये हमारे DNA पे इनमें क्या करती है? इट क्रिएट म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन कॉज करती है। और क्या करती है? हमारी स्किन सेल जो है उनको क्या करती है? डैमेज करती है एंड दे कॉज स्किन कैंसर, ओके, क्योंकि ये हमारी बॉडी पे आती है और म्यूटेशन क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, तो स्किन कैंसर। और क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय कॉर्निया, हमारी जो आइज़ में कॉर्निया है जिसमें क्या हो जाता है? उसकी वजह से इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है एंड दिस डिजीज़ इज़ नोन एज दी स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है, स्नो ब्लाइंडनेस, ओके। एंड इट ऑल्सो क्रिएट कैटेरैक्ट, समझ में आ रही है? ठीक है, क्या बोला मैंने? ये चार जो प्रॉब्लम है ना, इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। क्या क्या कर रहा है? DNA में म्यूटेशन, स्किन कैंसर कॉज कर रहा है, कॉर्निया में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, स्वेलिंग क्रिएट करता है जिससे विजन का प्रॉब्लम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस एज वेल एज इट कॉज दी कैटेरैक्ट, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ओजोन डिप्लीशन। बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटे वीडियो में मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, उसको भी ज़रूर से देख लेना, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।